जाते ही, लेकिन ये ऐतिहासिक चीज बा और बहुत ही जो कहल जाला कि सोचे वाली बात बा, जो हम आपके बिरहा के माध्यम से बताए। 4 लाइन भूमिका में कहना है। क्या कहना है? फर्श से फर्श तकिया मोती है गढ़ना, जिसका इतिहास देता है अब भी गवाही। मुल्क में नाम था, विश्व में था सिकंदर, जिसके भुजबल की ताकत को खुद को सराही। ब्रह्म में ये फंसा, एक दिन आया बियाबन, खेलता मंज कुदरत थी, कुदरत की माया। बजाई पांव भय घायल सिकंदर, हंस पड़ी सुंदरी नैन खंजर चुभाया। यूनान देश के रहे वाला राजा सिकंदर, जे कई दुनिया जाने ले, केहू के छोड़ला ना, सबसे कर लेहलन। वो राजा सिकंदर सब पे राज करत रहलन, लेकिन वो राजा सिकंदर के साथ ऐसी घटना घटी कि आप सुनेंगे तो सुनकर ही सोच में पड़ जाएंगे। वो राजा सिकंदर एक दिन जंगल में शिकार करे जात रहलन, और जब जंगल में शिकार करे जात रहलन, उनका डेली के काम रहे। काहे से राजा लोग शिकार कर के मरना रजवे विध्वंस कर देलन। एक के साथ 125 रानी, 200 रानी, 150 रानी, नहीं जने वो रानी कैसे रही को राजन के साथ चली आवत रही। 305 जाके शिकार जंगल में खेला थवन, तब तक एक बड़ा अद्भुत चीज सुनाई देलस। राजा सिकंदर जात हवन, और जात जात उनके सामने, उनके कान में एक घोंघरू की आवाज, पायल की आवाज आई। और जब पायल की आवाज आई बा, तो ओ समय ये राजा सिकंदर सोचे लगलन कि ये घनघोर जंगल में, इतना बड़ा जंगल में, ये कहां से औरत के पायल की आवाज आ रही है। राजा सिकंदर सोच में पड़ गईलन, और जब सोच में पड़लन तो देखे वहां से राजा सिकंदर चलत जात बड़न, और पायल की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ दूर जाते 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 वो पायल की आवाज बंद हो गई। एक खूबसूरत लड़की की परछाई राजा सिकंदर के सामने दिखाई देवे लगा, और जब परछाइयां दिखाई लगल तो राजा सिकंदर परेशान हो गए। कहना रे भैया, हो भैया, ये परछाई इतनी सुंदर है, तो सही में क्लियर में जब सामने आई तो कितनी सुंदर हुई। इस सोच के राजा सिकंदर सोच में पड़ गई बाड़न, और जब सोच में पड़लन तो देखे होत का बा, वो रूप के, वो शरीर के बनावट के देख के राजा सिकंदर एगो बात कहलन। यहाँ कोनो गीत लगल मास्टर भैया। यह गीतिया के लाइन है कि मजनू के जनाजा बा, हो मजनू के जनाजा बा, तनी घूम के निकले।
यही भाव में कवि जी के बिरहा के लाइन में संकेत करत बाड़न। जब राजा सिकंदर हो परछाई के देखले बाड़न तो परछाई के रूप का वर्णन कैलन कैसे कि जुल्फे है तेरी नागिन, अरे जुल्फे है तेरी नागिन, क्या गला सुराही है। शरीर के देख के बनावट का बहुत ही सोच में पड़ गई ना मगर रूप का वर्णन करत बाड़न। लेकिन देखे सोचत सोचत आखिर वो जंगल के बहुत आगे निकल गईलन। लेकिन वो लड़कियां परछाई से जब साक्षात सामने आई हो तो राजा सिकंदर के आवाज देवे लगलन। जब आवाज देता ना कैसे शहर के लाइन में कहना है कि हमारे पिछवा केहू बटलो बाकी नहीं चल गईलन। प्यार मोहब्बत बनावट से सूरत इतनी मायने रखे ले। जाके राजा सिकंदर वो लड़की के देख के आवाज लगावे लगलन। लेकिन वो लड़की को राजा सिकंदर के पलट के देखलस नहीं। जब ना देखत बा तो ओ समय देखे राजा सिकंदर परेशान हमन वो लड़की के समक्ष पहुंच गईलन। और जब लड़किया के समक्ष पहुंचल बाड़न तो लड़किया सवाल देखलन ना लड़की तुम कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो और जानवरों के बीच में जंगली जानवरों के बीच में रहती हो। अगर कोई जंगली जानवर तुमको खा जाएगा तुम क्या करोगे बताओ। तब वो लड़कियां ना बोलती हो। जब ना बोलस जाकर राजा सिकंदर उनके सामने आगे से घेर लेलन। और जब अगवा से घेर लेलन तो लड़कियां खड़ी हो गई नीचे मोड़ी करके। बस तो मुझे एक बात तो बताना ही पड़ेगा कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम क्यों इस जंगल में रह रही हो। एक को वो लड़कियां ना बोलो। चल गई
ऐसे चल गई कुछ समझत रहल कि प्यार मोहब्बत में खाली धोखा होला। जब शुरुआत करिए कुछ तो बड़का बड़का छेना किए हम, बढ़िया बढ़िया होटले में ले जाई हम, बेबाती के बाद बहाना कह के बतियाई हम। आ जब उन्हन के मन भर जाला, दिल भर जाला, तो कुछ बेबाती बात करके उल्टा पुल्टा बतियाई हम, उल्टा सीधा बोली हम, और तू वहीं के गलत ठहरे। लड़की समझ जाती है कि चाहे जो भी कोई होगा मैं इससे बात करने वाली नहीं हूँ। राजा सिकंदर अगवा बड़ी को हथवा पकड़ लेहलन। भैया जब बात हाथ पकड़लन तो बात बिगड़ गई। बतिया बिगड़ल का कहलन कि देखो अगर तुम मुझे नहीं बताती हो तो इतने नहीं करो, ये जंगलवा में आग लगवा दे, यही में जल जाओगी, इसी जंगल में जलकर तुम मर जाओगी, मैं जंगल को जला दूंगा। तब वो नहीं बोलन, कलश तुम मुझे समझ लो, मेरा नाम राजा सिकंदर, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ के बाहर राज करता हूँ, जो चाहूंगा वही होगा। एक कोबर नहीं बोलन, चुपचाप से जात बा। राजा सिकंदर गरम दिमाग से जाते हैं और दोनों हाथ से दोनों हथवा पकड़ लेहलन। कहलन अब तो तुमको बताना ही होगा। तब वो लड़की जाने लगी, मानती नहीं है। आखिर कुछ दूर तब वो हाथ छोड़ा के अपन भागल हो। आजाद बा तब तक कुछ दूर गईला के बाद राजा सिकंदर भी पलट कर देखते हैं और वो लड़कियां भी पलट के देख लेहलन। प्यार हो गए। और जब पलट के एक दूसरे के देखला सा तो ललकी झंडी हट के हरियर की झंडी आ गई, खतरा टर गई। और जब खतरा टरल बा तो देखे अब वो लड़किया से राजा सिकंदर सवाल कैलन। कैसे कैलन है? आ गीत बा। यह गीत रहल कि कोनो आधा आधा ठंडी आधा आधा गर्मी में ई कोनो भौजाई अपने देवर से इशारा कैलस, करस हे देवर बबुआ तुहार भैया ना हवन, तू ही बाड़ा, हमार बात माना। का करस मास्टर भैया? अरे पिया बर्तनी दहिया पे डाली दरदाई, दे बर्तनी दहिया पे सिवान जिला गईल वालन बिरहा गावे, बहुत बिरहा गावे मने महीना महीना व 1.5 महीना। तू ही बड़ा काम चलावा। कैसे कहलस? एक बात और कहलस, कहलत देही बड़ा दुखाता। कैसे कहलस? अरे कल हुए से हमारी बदनिया पिराता, उठला दर्द नहीं सहले सहता, सूते नहीं
ना ना हमार माई बा ना बाबू बा ना हमार परिवार बा ना कोनो खानदान बा। अकेले अपन जीवन व्यतीत करीला। जवन भी यहाँ पर यहाँ के जानवर खाना हुए जानवर के भोजन हमहू करेला। यही उहे खा को लोग के साथे हमार साथी सपाटी हमार नात रिश्तेदार माई भाई बंधु ई जंगली जानवरे हवन। राजा सिकंदर सुनला तो हंसे लगलन, कहलन अरे पागल तुम हमसे मजाक करना सीख गई क्या इतना ही टाइम में? ऐसा हो ही नहीं सकता जो जंगली जानवर खाते हो और तुम खाकर रह जाती हो। लड़कियां का सच्चाई है बा कि हम इन लोग के साथे रही ना, जो लोग खाला हुए हम वो खाईला। राजा सिकंदर की यकीन ना भई, लड़की से बात करने लगे। लड़कियां कलश है आप चाहे राजा होखी चाहे जो भी होखी, हमरे बारे में आप पूछनी हम बता देनी। अब आपका काम ही बा कि हमारे बारे में आप जान लेनी। अब अपने घरे जाए हम अपने घरे बाने, कलम कदापि नहीं जाएंगे। अब मैं इसी जंगल में तुम्हारे साथ शादी करूंगा और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपने घर लेके जाऊंगा। लड़कियां कलश की बड़ा जने इलन और बड़ा जने गईलन, बहुत जनी के देखले बाने। झांसा में पड़े वाली हम ना बानी, हमें ही जंगल में रह। राजा सिकंदर अपने बाया हाथ का उठा दाहिने हाथ का काट के पट्ट से सिंदूर पहिरेबे कइलन। अब पहिना के तुरंत घोड़ा पर बैठा लेलन। अब बैठा के चल देहलन। चलल बाना कहा मास्टर भैया? कुछ दूर जब जंगल में आइल बड़न, लड़कियां घोड़ा से उतर गई। अब फिर रास्ता पकड़ के जाए लगल। और जब जाए लगल तब देखे बाबू वहां का होत बा, फिर वहां दूसरी बार खतरा वाली बात बदल। कोनो गीत लगले जितेंद्र भैया। ये गीतिया का लाइन हो, अरे अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू? अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, कभी घबराओ कभी गले लग जाओ, मुझे खुद पर नहीं काबू। बिना पायल के ही बने घुंघरू, बिना पायल के ही बने घुंघरू। रही हो हमारी बात सुनो, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। तुम्हारा हो गया का कहलन? अरे अखिया शराबी गोरी गलवा गुलाबी, कहला तू इतना सुंदर हो, कोनो देखी तो फकीर हो जाए, केहू देखी तो लकीर हो जाए, आ केहू देखी तो तुझे देख के कभी छोड़ ना पाई। का कहता? हे अखिया शराबी गोरी गलवा गुलाबी, तेरी पतली कमर लपे, अखिया शराबी गोरी गलवा गुलाबी, अरे अखिया शराबी गोरी गलवा गुलाबी, तेरी पतली कमर लपे, मतलब कभी दिया हराम करनी दिया, चम 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 के बिना गुलशन के ही उड़े खुशबू, बिना गुलशन के ही उड़े खुशबू। एक एक बात होकर रूप के वर्णन कैलस। और जब इतना वर्णन कैले है एक दूसरे से जब एक नजर का नजर मिला के बतियावे लगल सब, तब देखे अब का होत बा मास्टर भैया। अरे देखते देखते फिसल गई, हो देखते देखते फिसल गई, प्यार में गोरी उछल गई। कहलन राजा हमें गरमा लगा लो, अरे कहलन राजा हमें गरमा लगा लो, खुद पे नहीं काबू,
और जब मना लेहलन तो राजा सिकंदर सच्चाई जानलन ना कि लड़किया के अंदर हकीकत का हो। जब ये बात हो गई एक दूसरे के लोग बातचीत में जब बंधन में बंधल बा तो देखे अब एक बाद कहानी कहां से कहां लेके जात बा। यहाँ कोनो गीत है कम जितेंद्र भैया। गीत है लगल अरे गोरी जो मट्टी के राजा सिकंदर के जाल में लड़की फंस जाती है। देखकर राजन को हंसने लगी। हंस के जब बात बन गई तो लड़कियां जब हंस दिला तब राजा सिकंदर का करेजा कहाँ माना था। मोम की तरह तब पिघल गए राजा सिकंदर और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाकर बाबू अपने घर के तरफ चल देते हैं और आए कहाँ अपने राज्य और अपने राज्य महल में। गांव के लोग बाहर से देखलन कहलन अरे बाप हो बाप इनके इतना 100-150 रानी रहबे के लिए अब तब्बो एठे देखा था पीछे घोड़वा में बैठा ले हवन लेके आवत हवन। तब देखे होता क्या है। राजा अपना अर्धांगिनी बना के ले गईलन घर में दुल्हन की तरह रख दिए। धीरे धीरे समय बीतत जात बा बाबू। वो लड़किया के ले गईलन धीरे धीरे समैया बीतत जात बा। वही बीच में एगो बड़ा खतरनाक काम भइल, बड़ा गड़बड़ काम भइल। काम भइल का दे पियराए के चाही राजा रानी को तो पियराए लगला राजा। आखिर राजा काहे पियरा तड़न? आप सुननी है कि माट साहब कहनी कि कहाँ के पैदा भई रहल हो। हाँ बकरी से कुल मनुष्य पैदा कर देलन। अभी हाल का बात बा, हाल का बात है कि अभी गोरखपुर में न्यूज चल रहा था कि कुतिया ने मनुष्य को जन्म दिया। कुतिया सच में पेपर में दिया था, उसके फोटो के साथ दिया था कि कुतिया भी मनुष्य को जन्म दिया। बताइए कैसे कुतिया जन्म दे दी भाई? कुतिया जन्म दिया, भरपूर पूरे पेपर में दिया था। हो सकता है सर्च मारे तो आ भी सकता है, मुझे नहीं, लेकिन मैं पेपर में खुद देखी थी। और अपने बच्चों को अपने जबड़े में दबाई थी, उसको लेके लोग हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो आज के डेट में कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। वो समय तो जो भाई अड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ छोड़ दीजिए, नहीं तो जगह नहीं है। ये बस इतना ही हम जान रहे हैं कि कुत्ती ने इंसान को जन्म दिया, बस इतना जान रहे हैं। अब देखे राजा के देह पियराए लगल और रानी को मन हरियराए लगल। जब राजा दिन पर दिन पियराए लगल तब घर में बगल में लगल चर्चा हो के दयानंद भैया
कि काहे उल्टा पुल्टा होत ह। रानी के दुख कमजोर होके चाहिए, रानी के राजा के ठीक ठाक रहे के चाहिए। तो राजा का एड़ी पियर होता, पहले सब एड़िए से पहचानक इनका पतो ही चाहिए, इनका मरद केहू मेहरारू असापति हो। आखिर जब राजा पियर होके लालन, दिन पर दिन उनका स्थिति शरीर डाउन होने लगी। जब शरीरिया डाउन होके लागल तो देखे होत का बा, करत का हम लोग काहे होत बा, यहाँ गीत लगल। बड़ी पुरान गीत लगल। कौन गीत रहल? अरे आगी लागो राजा, आगी लागो आगी लागो सैया, तोहरी नौकरिया एगो लाला ना बिना। उ मेहरारू दिल्ली बम्बई वाली के ना रहल, मिलिट्री वाली के मेहरारू रहल। दयानंद भैया कहलस खाली 6 साल भर में 2 महीना कावे लो, बाल बनल तो ठीक नहीं तो गईला। कहत हे का आगी लागो सैया, आगी लागो सैया, तोहरी नौकरिया एगो लाला ना बिना। ओ तारा सवला जियरा मोरे एगो लाला ना बिना। फौजी जवान मोट बुद्धि का होला। कहलस का कहलस, धीरे धरे धनिया, धीरे धरे धनिया, बरसी जवनवा जब मिला नवा होई। ए समय को पहुना भूटान गइल बाड़न, पोस्टिंग भूटान होवे देवानंद भैया, भूटान चल गइल बाड़न। कहना है का कहला, धीरे धरे धनिया, धीरे धरे रनिया, बरसी जवनवा जब मिला नवा होई, हो जब मिला नवा होई, तो होई गोदिया में लालनवा जब मिला नवा होई। एगो गीत के कई तरह के गीत बा, लेकिन भाव में कहना बा, होत क्या है जितेंद्र भैया। और चढ़ली जवानिया में जब रानी और राजा दोनों लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे, तो देखे बिरहा में अब बड़ी रोचक कहानी यहाँ से बा। रानी राजा दोनों जने जब लोग रहे लागल, तब जब रानी और राजा के साथे देखिए होता क्या है, भइल का बा बताओगे। अरे चढ़ली जवानिया में, होई चढ़ली जवानिया में, लिहाली लू भाई हो, चलेली चल रतिया में।
सोते थे, लेकिन रात में बाबू वो राजा के जब गहरी नींद आ जाया करती थी तो लड़की वो काम करती थे। क्या? कौन काम करते रहे? मुहवा लगावे, मुहवा लगावे अपन, मुहवा लगावे अपन दारू के पीछे। बन के गोरी नागिन तब खून सारा खींचे। रात में जब राजा सो जाया करते थे तो लड़की इच्छाधारी नागिन का रूप पकड़ के और राजा सिकंदर के तलवे में अपना मुख लगाती थी और जितना उसको इच्छा अनुसार उनके शरीर से खून खींच करके और फिर एक स्वयं पत्नी एक औरत के रूप में राजा सिकंदर के पास जाकर सो जाया करते थे। जब सूत जात रहे ये बाती के राजा के पता ना बा, घर में केहू के पता ना बा। और जब राजा साहब बीमार पड़लन तो उनके घर में लुकमान वैद रहत रहलन। उन लुकमान वैद राष्ट्रीय वैद वो समय का कोनो दवाई के वैद दवाई करे कोनो बीमारी का, तो यही से कहल गए कि लुकमान वैद जड़ी बूटी अत्ता पत्ता जवन भी रहे कूट कूट के खियावा उनके फर्क ना पड़े। लुकमान वैद की चिंता हो गई कि आखिर इतना कुछ हम करत हैं, तंत्र मंत्र सब देते हैं, अब थब्बो राजा के कोनो फर्क ना पड़ा था। सोच में पड़ गई ना लुकमान वैद आखिर क्या बात बा, लेकिन वह सोच लिए कि कुछ न कुछ बात है। जब से नई रानी दुल्हन बनकर आई है तब से हमारे राजा की स्थिति ज्यादा शरीर से खराब हो गई है, यही गड़बड़ गिल्ला कर रही है, कुछ तो गड़बड़ी है। अब लुकमान वैद अपना दिमाग चलाए और दिमाग चलोलो तो देखे उनको खोपड़ी कहाँ तक काम कैले है बतावल गए। तेरी में कहना है कैसे जितेंद्र भैया? अरे सिकंदर का सुखाई तनवा, सिकंदर का सुखाई, वो सिकंदर का सुखाई तनवा, कातिल बनी हसीना कातिल बनी हसीना मृग नैनी नयनवा, सिकंदर का सुखाई तनवा। राजा साहब परेशान, लुकमान वैद परेशान, पूरे राज्य में जो है राज्य का राजा सुखी ना रही है, वहाँ का प्रजा कैसे सुखी रह सके। आखिरकार लुकमान वैद के जब दिमाग काम करे लगल तो देखे का करत बड़न, यहाँ तनी सा बात बदल गई जितेंद्र भैया, कोनो भाव लगल कैसे? यह गीत रहल कैसे? सबके नगरिया ये जोगी फेरी या लगावाला, अरे फेरी या लगावाला हो, हमारे नगरिया कहना आवे लहो राम, किया हो राम रे।
जाके नगरिया ये जोगी फेरी या लगावाला अरे फेरी या लगावाला हमरे नगरिया कहना आवेला हो राम किया हो राम रे हमरे नगरिया कहना लगावाला हमरे नगरिया कहना आवेला हो राम किया हो राम रे अब देखिए लुकमान बैठ करत का हवन बात समझ लें आप लोग सोच लिए इस बात का हमें पता लगाना है चाहे इसके लिए हमारा जान भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है मैं राजा साहब का नमक खाया हूँ नमक हरामी नहीं करूंगा मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि आखिर किस वजह से राजा साहब की तबीयत बिगड़ती जा रही है और दवा दारू से कोई फर्क नहीं लग रहा है सोचा तवन जाके राजा सिकंदर को बहुत गड़बड़ काम कैलन का कैलन कोरेले दवैया पयद जी कावे ना फरा कावायर पावे ना फरा कावा हो खटका बढ़ल बाबरिया नु राम किया हो राम रे पड़त नजरिया पयद के होसा वाउडाला देखा होसा वाउडाला देखा मन मन करेलन विचार नु हो राम किया हो राम रे वैद्य जी का कैलन जब सभी लोग खाना वाना खा करके सब लोग अपने अपने जगह पर सो जाते हैं अब वैद्य जी एगो काम यह गड़बड़ कैलन कि ये पता लगावे खातिर कि सच्चाई क्या है वैद्य जी तुरंत सब लोग जब अपने अपने जगह पर खा पी करके सो गए रात में सन्नाटा होता है सन्नाटा होने के बाद वैद्य जी एक रोशनदान के पास खड़े हो गए जा करके जब रोशनदान के पास खड़ा होते हैं वहां पर जहां के राजा और रानी सुतल बलो दोनों लोग सोए थे देख रहा है वैद्य कि दोनों रानी और राजा पति पत्नी दोनों सोए हैं लेकिन कबो वैद्य जी का खिया खुले कबो बंद होके कबो खुले कबो बंद होके अभी सोच के वैद्य जी कहलन अब लगत है कि सूते के पड़ी कोनो राज पता ना चले तब अचानक होता है क्या हुआ वो लड़की उस बेड पर अपने पूरे बदन को तोड़ने लगी जब पूरा देहिया तूड़े लागल बा बाबू ओ समैया वैद्य जी लगलन देखे कि आखिर वो लड़किया वो रनियवा काहे इतना अपने देहिया के तोड़त है बिछौना पर से उतर के बिस्तर से उतर के जमीनी पर आके लेट गए और लेटला के बाद बाबू 2 ही मिनट में वो तुरंत अपने आप को औरत से इच्छाधारी नागिन बन जाती है और जब इच्छाधारी नागिन बनी रोज की तरह जा करके राजा के तलवे में अपने फन को लगाई और लगा करके अब वैद्य जी के एकदम बोली ना आवत है गड़गड़ गड़गड़ कापत हवन कि दादा अब राजा बची है नहीं अब राजा बची है नहीं एकदम देख करके बाबू उनके पांव तले जमीन खसक गई और जब पूरा खून खींच लेती है जब उसे शांति मिल जाती है तो तुरंत बाबू आकर के एक औरत के रूप में राजा के बगल में सो गई औरत जब सो गई तो देखे सुबह होता है राजा सिकंदर के एकदम हवा गुल दौड़ दौड़ जाके खाली पैखाना में डब्बा ले जाए कि दादा हो दादा ये कैसे गड़बड़ काम हो गए किसी तरह से रात बिता बाबू सुबहिया होते राजा सिकंदर के बै जो लुकमान थे वो तुरंत सवेर भई राजा सिकंदर जाके अपने बागवानी में घूमत रहलन और राजा सिकंदर के देख के बैज जी धीरे से मुड़ी लटकौलो ना जाके राजा साहब के बगल में खड़ा हो गईलन कलन हे राजन
कहलन क्या बात है बताइए बैद जी। कहलन आपका तबीयत ठीक ठाक बा कि नहीं। कहलन बिन तो कोनो फर्क ना लगत बा, तबीयत हमार ठीक ना लगत बा। कहलन आखिर का करे राजन, हम तो सब दवाई चला दिए, कुछ भी अपने तरफ से हम छोड़े नहीं। कहलन अब तो मालिक की मर्जी है, क्या हो सकता है। लेकिन ये बात जब राजा सिकंदर के मुंह से बैद जी सुनते हैं तो बैद जी कहे कि हमें लग रहा है कि राजा साहब मैं छोटी मुंह से बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपसे। मुझे लगता है जब से नई वाली रानी आई हैं तब से ही आपको परेशानी बढ़ी है। इतना बात सुने कि राजा सिकंदर तमतमा जाते हैं, कहे कि आप वैद है, वैद की तरह रहिए, आपको हमारे परिवार के बीच में कोई बोलने की जरूरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, उसकी क्या गलती हो सकती है। आखिरकार वो लड़की, वो राजा सिकंदर की जब बात सुने, राजा सिकंदर की बात सुन करके बैद जी बिल्कुल घबराए नहीं। कहे कि राजन मैं जानता हूं कि वो लड़की आपके लिए घातक है, अच्छी नहीं है। राजा सिकंदर फिर डांटते हैं लेकिन घबराते नहीं। कहे कि आपको विश्वास नहीं है तो मुझे एक मौका दीजिए, मैं उस लड़की की सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। ये बात जब कहे तो कहे कैसे पता चल सकता है। कलन के हम बतावत हैं आपके कि कैसे पता चले। हम एक नौका मंगा रहे हैं, उस नौका पे आप सवार होइए और जहां पर आप क्षीर सागर में जाते हैं शिकार करने के लिए, उसी जगह रानी को भी लेके चलिए और मैं भी चलूंगा। कहा कि आप पागल हो गए हैं, वो मेरी नई रानी है, मैं उसे कैसे शिकार करने के लिए लेके जा सकता हूँ। कलन हे राजा, हम अपने हिसाब से रानी साहिबा को लेके चलेंगे आपके साथ में। अब देखिए, और वैद जी राजा साहब को समझाते हैं। राजा साहब एक मन के लिए वैद की बात पर विश्वास किए और कहे हे राजन, मैं जैसा कहता हूं वैसे ही आप करिएगा, तभी मैं आपको सच्चाई दिखा पाऊंगा। जब इतना बात वो कहे तो देखे आखिरकार राजा साहब लुकमान वैद के कहने के हिसाब से राजा साहब नौका को सजाते हैं और कैलन का कहना है। चलो अरे कैले कठिन चला, कैले कठिन चला, वैद जी सबेरमा भैया, भूप सिकंदर से निकले जहां, जल कीड़ा खेले चलबे, जल कीड़ा खेले चलबे, सगर मझरवा बाबू, नई रानी साथ चलिए सुना बसुजा, कहेलू कमान तब, कहेलू कमान तब, धूप से निबतिया भैया, बतिया के मान राजा कैले पया, सागरे में डाले राजा, सागर में डाले राजा, हीरा के अंगूठिया बाबू, हल्ला मचाए हैं लुंगा बलिया, तबले नगिनिया बोली, तबले नगिनिया बोली, हंसी के बचनिया बाबू, लेके अइबा हमें अंगूठिया सुजा, लुकमान वैद के कहने के हिसाब से वो दोनों लोग चल देते हैं। कहाँ गए? तुरंत जाते हैं और जल कीड़ा खेलने के लिए रानी भी साथ में जाती हैं। वैद जी कहते हैं राजा साहब, मैं जैसे ही
आपको इशारा करूंगा, आप अपने हाथ की हीरे की अंगूठी निकाल के नदी में फेंक दीजिएगा। और चाहे मैं कितना भी मना करूं आप मानिएगा नहीं, बोलिएगा बैद जी अगर वो अंगूठी नहीं आती है तो इसी सागर में मैं जान दे दूंगा और मैं छलांग लगा लूंगा अगर मेरी अंगूठी नहीं मिली तो। चाहे अब लुकमान बैद के कहने के हिसाब से वो तुरंत राजा साहब वही काम किए। जब 20 सागर में नौका जाती है तुरंत लुकमान बैद के कहने के हिसाब से वो अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके हीरे की और उसी सागर में फेंक दिए। सागर में फेंकने के बाद लगे बैद जी जोर जोर से चिल्लाने हल्ला करने लगे कि बैद जी से कहने लगे राजा सिकंदर की बैद जी मेरे हीरे की अंगूठी इस पानी में गिर गई है, अगर वो अंगूठी नहीं आती है तो मैं इसी सागर में अपना जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। बैद जी लगलन कहला अरे साहब ओइसन ओइसन अंगूठी आपको हजारों कुर्बान है, आपको अंगूठी की कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों परेशान हैं अंगूठी के लिए। कहला कुछ नहीं बैद जी मुझे वही अंगूठी चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जब इतना बतिया राजा साहब लुकमान बैद से जिद कैला तो वो समय रनियवा सुनलस, कहलस कि साहब आप हमारे पति हैं, हमारे रहते आपके नदी में गईला के जरूरत नहीं बा, हमारे को बात मानी अब्बा हम अंगूठिया तोड़ दे लेके आवत नहीं। इतना जब कहलस तो देखिए वो औरत कहती क्या है राजा साहब से, सिकंदर गईले भय खाई हो गईले इशारा बैद चलबा छोड़ पर आई हो, अब तक लवट के ना आई रनिया, अरे अब तक लवट के ना आई रनिया, अपने पुछिया को भूप को थमाई रनिया। करके कही कि मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ लीजिए। जैसे राजा सिकंदर छोलम पनिया छोता उतनी बड़ी नागिन बनल कि राजा सिकंदर का करजवा झुरा के हाथे में आ गई। कहला बैद जी राजा साहब जल्दी निकलिए यहाँ से फिर मौका नहीं मिलेगा। और इतनी बड़ी शीशी में वो एक ऐसा पदार्थ रखे थे कि जहां तक वो पानी बाबू डालते हैं सागर में कि जहां तक वो पानी फैल गया वो पदार्थ फैलता उतना तो का पानी जम गया। और उसके बाद ये लोग तुरंत वहां से नौका लेकर फरार होते हैं। बिरहा में लिखा गया कोई लड़की आई नहीं पलट करके और दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। और आज भी वो चीज लोग बताते हैं कि अरब सागर में वो चीज आज भी मौजूद है। उधर से स्टीमर नाव पानी वाली नाव कुछ भी नहीं जाती है और इतना बड़ा चीज उसमें मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा सिकंदर का भुजा है, कुछ लोग कहते हैं बड़वा नाल की उत्पत्ति है। हमार बिरहा यही खत्म भइल। और जवन चीज न समझ में आवे नीक चाहे बाउर तो बहुत नीक चीज दे के लो भाई के नहीं चाहिए। अरे अपन कहानी बात हुए सही है, रनियवा सही ना है सब पूरा टेटे में का पैसा ले लिया आपके भिखारी बना दिए कहीं घरे जाए। चाहे हमार लंगड़ बाबू है सही है, कोनो के हीरो का दहीजराम से मतलब नहीं है, ये सही है। आज में गई आज चमचमाती दुनिया में गई बर्बाद हो जाए ओकरे सिवा कुछ मिली नहीं। यह बात रहल आखिर वो लड़की नहीं लौट कर आती है। हमार बिरहा यही खत्म हो गई। जब कोनो बात जितेंद्र भैया न समझ में आवे कि हाई दारू असली है कि नकली है, कौन नहीं पिए चाहिए कौन पिए चाहिए, तो जे बहुत बढ़िया पियत रहो से जा पूछ ले। जैसे मान लो विनोद भैया, गुप्ता चाचा, दयानंद भैया,
तू नहीं पी ना असल बता दिया ये लोग आखिरी लाइन में कहना है बिरहाई खत्म भइल कोनो त्रुटि हुई आप लोग क्षमा कर गुरु घराने से परिचय स्वर्ग गुरु नटखट जी स्वार्थ भेद बताए अरे राम शीष कवि राम शीष जी कविता खूब सजाए अरे सिकंदर का सुखाई तनवा सिकंदर का सुखाई तनवा